गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 13 दिसंबर दिन शनिवार की सुबह से लेकर शाम तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूं मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सुबह सबसे पहले मैं उठी थी तो अपने घर के सभी जगहों पर मैंने झाड़ू और पोछा ढंग से कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद फिर मैं आकर अपने घर के मंदिर में भी सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से मैंने नहला दिया था, उनको चंदन रोली का टीका लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में गंगा जल मिले पानी से जो है उनका छिड़काव कर दिया था। पूरे घर में मैं रोज़ डेली गंगा जल मिले पानी का छिड़काव करती हूँ। जो भगवान के पास मैंने लोटा रखा रहता है उसमें पानी भरा रहता है। उसके बाद पूरे घर में दीपक आरती कर ली थी, भगवान जी की भी दीपक आरती कर दी थी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भी गुड़ का और दूध का भोग लगा दिया था, क्योंकि जाड़े में मैं अधिकतर भगवान जी को गुड़ और दूध का ही भोग लगाती हूँ और ये गर्म होता है, इस वजह से मैं ये गुड़ और दूध का भोग लगाती हूँ। और साईं बाबा की भी मैंने सेवा कर ली थी, उनकी भी पूजा आरती कर ली थी। उनको भी जो है मैंने गर्म पानी से गंगा जल मिले नहला दिया था। उसके बाद मैं फटाफट अपनी किचन में आ गई थी। आज किचन में मैंने आकर सबसे पहले चाय बनाई थी, चाय और नमकीन पराठा ही बनाया था और इसी का ही नाश्ता हम लोगों ने किया था। तो इधर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी और इधर चाय में मैंने चीनी और चाय पत्ती डालकर एक साइड में रख दी थी बनने के लिए। और फिर मैं फटाफट जो है नमकीन पराठे बनाने लगी थी। और इधर पहली रोटी मैं गाय की निकालती हूँ तो उसी पे मैं चीनी लगाकर, और गाय को मैं मंदिर में रखी हुई है गाय को, छोटी सी मैंने मूर्ति टाइप की, तो उसी में मैं जो है ये रोटी रख दूँगी। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ तो इस वजह से बार बार नीचे आना जाना नहीं हो पाता है। जब मैं नीचे उतरती हूँ तो ये रोटी मैं उठाकर गाय के पास में रख देती हूँ। सॉरी, मेरी तरफ थोड़ा सा आवाज़ आ रही है और थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा हो गई है किसी कारण से, तो इस वजह से जो है वॉइस ओवर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसके बाद फिर जो है मैंने जो है ये पराठे और नमकीन चाय सब लोगों ने खा लिया था। फिर ये दोपहर का टाइम था और लगभग ये 11:30 बज रहा होगा। तो फिर मैंने दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आज दोपहर के खाने में मैंने कुर्थी की सब्ज़ी, दाल, लाल मसूर की, चावल, रोटी और बस इसी को बनाया हुआ था और खाया था। इधर सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी थी और इधर दाल को बनाने की तैयारी मैं करने लगी थी। दाल निकाल कर एक साइड में रख दी थी और इधर प्याज लहसुन मैंने काट कर एक साइड में रख दिया था और कुकर गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया था। इधर दाल को मैंने सफाई से 2-3 पानी से धुल लिया था और उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले डालकर मैंने साइड में रख दिया था। और इस बेसिक मसालों में मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, हींग और सभी चीज़ें डालकर एक साइड में किनारे रख दी थी। और फिर टमाटर काट लिया था और इधर जब कुकर मेरा गर्म हो गया था तो इसमें तेल भी डाल दिया। जब तेल गर्म हो गया था तो इसमें प्याज लहसुन डालकर जब गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो इसमें मैंने ये दाल भी डाल दी थी और फिर दाल को कायदे से भून लिया था। और फिर उसके बाद इसमें मैंने पानी हिसाब से डाल दिया था, जितना पानी ज़रूरत थी। तो दाल को मैंने कायदे से भून कर जब इसमें तेल ऊपर आने लगा था तब इसमें पानी डाला था और उसके बाद जो है अपना पानी मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना हिसाब से डाल दिया था। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया था और 2 सीटी आने तक इसको मैंने पकाया था। उसके बाद इधर मैं गैस भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह किचन में काम करिए, सुबह हो या दोपहर हो, जब भी आप किचन में काम करिए थोड़ा बहुत तो फैल ही जाती है। तो थोड़ा सा लगे हाथों काम करते करते ही किचन को थोड़ा सा गैस को साफ़ कर लीजिए तो बहुत गंदा नहीं होता है। तो इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे और इधर आटा सान कर एक साइड में मैंने गूँथ कर रख दिया था और मैं फिर फटाफट जो है रोटियां बनाने की तैयारी करने लगूंगी। आटे में मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, हल्का सा डाल के आधी चम्मच, तो इससे रोटियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं और अच्छी बनती हैं। तो इधर रोटियां भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने हॉट केस में रख दी थी और इधर खाना निकालने की मैं तैयारी करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने खाना जो है हस्बैंड जी का निकाला हुआ था तो उसी की थाली में लगा रही थी। तो इधर देखिए मैंने चावल निकाल लिया था और फिर जो है दाल निकाल लूँगी अभी। फिर ये लाल मसूर की दाल मैंने बनाई थी। अधिकतर मैं लाल मसूर की और मूंग की ही दाल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर अधिकतर लाल मसूर और मूंग की ही दाल बनती है। बाकी अदर दालें थोड़ा सा मैं कम ही बनाती हूँ। और जो है ये देखिए दाल बन गई थी। दाल को मैंने जो है कटोरी में निकाल ली थी। हस्बैंड जी दाल को जो है जितना चाहिए रहता है उतनी ही मात्रा में लेकर थाली में निकाल कर खा लेते हैं और बाकी बची हुई दाल को जूठा नहीं करते हैं।
और फिर अगर उनका दिल नहीं करता है तो वो दाल कोई और भी खा लेता है। अगर थाली में निकाल लीजिए तो पूरी दाल जूठी हो जाती है तो खाते नहीं बनती है। तो मैं हर चीज़ कटोरी में निकाल देती हूँ, जितना ज़रूरत होती है बस उतना ही लोग निकाल कर खा लेते हैं, बच्चे हों या हस्बैंड जी या मैं, कोई भी, सभी लोगों को मैं खाना ऐसे ही निकाल कर रख देती हूँ, जिससे कि बचा हुआ खाना यूज़ हो जाए और फिर फेंका ना जाए। और घर के लोग तो हैं तो वो बचा हुआ खाना तो खा लेते हैं जो थाली में बच जाता है, लेकिन ज़्यादा खाना अगर बच जाता है तो वो खाने का किसी का दिल नहीं करता है। तो इस तरीके से कटोरियों में निकालिए तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खाना खाया जाता है, बाकी उठाकर मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए आज की थाली मेरी तैयार थी, कुर्ती की सब्जी, लाल मसूर की दाल और चावल। फिर उसके बाद मैं अपनी सभी लोगों ने जब खाना वाना खा लिया था, थोड़ी देर मैं बैठी थी, फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर ली थी, गैस को साफ़ कर लिया था, किचन काउंटर को भी साफ़ कर लिया था मैंने सफाई से। और मुझे किसी दिन गैस को भी साबुन से सफाई से मांज कर साफ़ करनी है, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। बहुत गंदी क्या है, ये एक साइड में खाना ज़्यादा बनता है तो ये काला बंडल काला हो जाता है, तो इसको साफ़ करना है। और लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो किचन काउंटर को भी मैंने कायदे से साफ़ कर लिया था और सारे बर्तनों को मैंने खाली करके जहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ वहाँ पर रख दिया था। और फिर इधर मैं अपने रोज़ के कपड़ों की धुलाई भी करने लगी थी। और अभी धूप निकल रही है तो टाइम पर कपड़े अगर धुल लीजिए तो आराम से सूख जाते हैं, नहीं तो फिर जो है वो गीले रह जाते हैं और फिर जो है दूसरे दिन ही सूख पाते हैं। ड्राई करने से वैसे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन थोड़े से गीले गीले से रहते हैं तो उनको जो है फिर दूसरे दिन डालना पड़ता है धूप में। तो टाइम से धुल लीजिए तो अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है कोई मेहमान आ गया या तबीयत ना ठीक होने की वजह से रात में भी, शाम को भी कपड़े धुलने पड़ जाते हैं मुझे। और ये हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कदार, या कुछ कोई बात हो जाती है तो इस वजह से थोड़ा सा काम लेट हो जाता है। और फिर ये दोपहर के बर्तन थे खाए हुए और सुबह के नाश्ते के, सब मैंने धुल लिए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर गई थी, तो वहाँ पर मैं सारे कपड़े लेकर चली गई थी। छत पर धूप अच्छी लगती है तो कपड़ों को मैंने सब यहीं पर डाल दिए हुए थे। और सारे कपड़ों को मैंने ड्रायर पहले ही कर लिए थे। आज मैंने बेडशीट को भी, कल मैंने चेंज की थी तो आज उसको भी मैंने धुल लिया था। रात में इसको मैंने गर्म पानी में हल्का सा मशीन में डालकर भिगा दिया था, तो वो आराम से अच्छे से काफ़ी साफ़ हो जाएगी। और थोड़ा सा जो है धूप भी कायदे से निकल रही है, तो इस वजह से कपड़े ड्रायर अगर कर दीजिए तो अगर दोपहर में 12:30-1-2 बजे तक अगर कपड़े आप फैला दीजिए तो 4-5 बजे तक कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैं शाम को जब उठी थी तो मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा आरती कर ली थी, दीपक जला दिया था और पूरे घर में दीपक को घुमाकर और लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती कर ली थी मैंने, और साईं बाबा की भी कर ली थी। उसके बाद फिर जो है मैंने सभी को धूप दीप भी दिखा दिया था और तुलसी में भी दीपक मैंने लगा दिया था। और इधर मैं सभी देवी देवताओं की आरती कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं जो है अपनी किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद शाम की चाय की तैयारी मैं करने लगी थी। आज शाम को सभी लोगों ने कहा था कि पापड़ खाने का दिल कर रहा है, तो मेरे होली के पापड़ रखे हुए थे, ठीक से मैंने कर रख दिए थे इसको, तो मैंने उसी को निकाल लिए थे। और आज मैं पापड़ और चाय शाम को बनाऊंगी। तो इधर चाय बनने की तैयारी मेरी हो गई थी और चाय को मैंने गैस पर रख दिया, तो इधर पापड़ भी मैं तल कर साइड में रख रही थी। और पापड़ों में मैंने साबुनदाने के पापड़ हो गए, आलू के जो कड़वे वाले बेलने वाले पापड़ होते हैं वो थे मेरे, और चिप्स थी। बस इतनी ही ये थी। थोड़ी बहुत कचरी थी जो चावल की बनती हैं वो। और जो इसी का हम लोगों ने आज नाश्ता किया हुआ था। और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि पापड़ बने, लेकिन जो है नहीं निकल पा रहे थे। डिब्बे में कायदे से कर मैंने रख दिए थे, तो इस वजह से नहीं निकाल पा रही थी। ये व्रत वाले पापड़ है मेरे, मैं व्रत में भी इनको यूज़ कर लेती हूँ। और फिर इधर जो है हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने आज पापड़ का ही भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने साईं बाबा को भी इसी का भोग लगा दिया था। शाम को बिना लहसुन प्याज का कोई भी सामान होता है तो मैं अपने लड्डू गोपाल और साईं बाबा को उसी का भोग लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।